हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको नियोजित नियोजन और सक्षमता इनसे लेके हर वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हाई कोर्ट में आपकी जीत हुई है या नहीं हुई है। साथ में अब आप तो पास हो गए, लेकिन आगे क्या होगा। तो आगे मैं बता दूं कि काउंसलिंग की तैयारी में विभाग जुट गया है। और ये काउंसलिंग कहाँ होगा, तो ये काउंसलिंग आपके जिला में नहीं होगा। ये इस काउंसलिंग के लिए भी आपको आना पड़ेगा पटना। और इसमें अभी शिक्षा विभाग ऐसे लगा हुआ है कि जो ज़्यादा नंबर, मान लीजिए कि आपको अपना मनचाहा जिला मिल चुका है, पर अब मनचाहा जिला में जो ज़्यादा मार्क्स लेके आए उन्हें पहले शहरी स्कूल अलॉट होगा और उसके बाद वाले जो कम मार्क्स रहेंगे उनको गांव के स्कूल अलॉट किए जाएंगे। और साथ में ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको, उसके लिए आपको पटना आना पड़ेगा। बापू परीक्षा भवन में आपकी काउंसलिंग होगी। आपको पता है कि बापू परीक्षा भवन में एक साथ 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। वहाँ पर जिला वाइज काउंटर बनाए जाएंगे। कम से कम 15 से 20 दिन ये प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस के बाद ही आपको स्कूल का आवंटन होगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें रैंडमली जो सॉफ्टवेयर है उससे ही आपकी पोस्टिंग होगी। और ये रैंडमली का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इससे पहले आपने देखा होगा बीपीएससी वाले जितने भी शिक्षकों की पोस्टिंग हुई थी सब रैंडमाइजेशन के थ्रू ही हुई थी। इसमें होता यह है कि आपको, अगर आपका जिला मान लीजिए पटना सिलेक्ट है, तो पटना के किसी स्कूल में, किसी प्रखंड में आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि आप इससे पहले जॉब कर रहे हैं किसी स्कूल में, तो कैसे क्या होगा मैं आपको एक रजनीश सर का न्यूज़ बता दूं। 15 अप्रैल से शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू होगी। पटना के बापू परीक्षा भवन में राज्य भर के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, लगभग 20 दिन तक चलेगी। अलग अलग जिलों के लिए डेट शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। सफल शिक्षकों की जिला कैडर के तहत पोस्टिंग होगी। नियोजन इकाई से बाहर और पुराने स्कूल छोड़कर होगी पोस्टिंग। सबसे ज़रूरी बात यही है। अब आप सोचेंगे कि आपका नियोजन इकाई कौन है। देखिए, अगर आप पंचायत शिक्षक हैं तो आपका नियोजन इकाई पंचायत है। अगर आप प्रखंड शिक्षक हैं तो आपका नियोजन इकाई प्रखंड है। जैसे आप मान लीजिए अमुक गांव में नौकरी कर रहे हैं तो आपका नियोजन जो होगा वो उस गांव से बाहर होगा। अब कहाँ होगा इसके बारे में कोई, लेकिन उस गांव में नहीं हो सकता। अगर आपका प्रखंड है कोई, तो उस प्रखंड में भी आपका नहीं होगा। ये होता है रैंडमाइजेशन, और उसमें इस तरीके से आपके साथ किया जाएगा क्योंकि आप इससे पहले किसी जगह कार्यरत हैं, तो आपको आपका नियोजन इकाई नहीं मिलेगा। अब इसमें आपकी किस्मत की बात ज़्यादा है। जैसे कि आपको हो सकता है कि आपको आपके बगल वाले पंचायत शिक्षक है तो बगल वाले पंचायत में मिलेगा, लेकिन उस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। 5 जून से 15 जून तक पोस्टिंग प्रक्रिया होगी। आपको पता है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और 1-2 दिन में आचार संहिता भी खत्म हो जाएगा। नंबर बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें स्कूल सिलेक्शन जो होता है, आवंटन, वो, और इसके लिए शिक्षा विभाग जुट गया है। अब आपके मन में होगा कि अब आप नियोजित इकाई, अगर आप सक्षमता पास कर गए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सैलरी में कोई ज़्यादा अंतर तो आपको आएगा नहीं, लेकिन जिनका भी नौकरी 8 साल से ज़्यादा बचा हुआ है वो इसमें जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 साल में इसमें प्रमोशन की बात कही गई है। एनपीएस इसमें है। एनपीएस का मतलब ये आएगा कि इसमें आपका कम से कम 1-1.5 लाख रुपया आपका मंथली 4,000 कटेगा, तो सरकार भी आपको 4,000 रुपया देगी। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। एक जिला ही बहुत बड़ा होता है, तो आपको पता है कि अगर किसी ग्रामीण इलाके में आपको दे दिया जाए तो पहले ही बीपीएससी शिक्षक इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख झेल रहे हैं कि वहाँ पे रहने, खाने पीने, आवागमन का साधन नहीं, तो आप वहाँ पे कैसे रहिएगा। इस बात को लेके ही सबसे ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है। अब मैं आपको और बता दूं कि सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ, इसमें 9th और 10th में 98% शिक्षक पास कर गए और 11th और 12th में 97.18 नियोजित शिक्षक पास कर गए, जिसमें 8 विषय में तो 100% शिक्षक पास कर गए। वही 9th-10th के 3 विषय में 100% शिक्षक पास कर गए।
अब मैं आपको बताता हूं मुकदमा। जैसे ही आपने देखा होगा पटना हाई कोर्ट का आया, लोग ये हो गए कि सरकार और जो जिस आदमी ने किया था, वादी जो थे, वो वादी जीत गए, मतलब नियोजित शिक्षक जीत गए। जी नहीं, क्या होता है कि व्यूज बटोरने के लिए ऐसा बार बार कहा जाता है। देखिए, जीत हार के लिए पहले आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। जिस आदमी ने चैलेंज किया था उसमें उन्होंने कहा था कि आप सक्षमता परीक्षा को रोक दीजिए और सक्षमता परीक्षा को रोक के बिना सक्षमता परीक्षा दिए ही लोग नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार ने उनकी ये मांग ठुकराई, मतलब कोर्ट ने, और कहा कि ये वैलिड है, आप इसको लेते रहिए सक्षमता परीक्षा को। लेकिन साथ में उन्होंने कहा, देखिए आपको मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था कि उन्होंने कंडिका, मतलब जो 4 था, पॉइंट नंबर 4 था, जिसमें ये लिखा हुआ था नियमावली में कि अगर 3 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट से में सक्षमता परीक्षा आप नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो उसके आगे आपकी नौकरी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी उसके बाद डिसीजन लेगी कि आपकी नौकरी हटाई जाएगी या नहीं। लेकिन सरकार कोर्ट में एक हलफनामा देती है आज से कुछ दिन पहले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, एफिडेविट देती है कि देखिए, मैं मतलब सरकार किसी भी शिक्षक को नहीं हटाएगी। कमेटी ने यही फैसला किया है कि सरकार शिक्षक को नहीं हटाएगी, पास या फेल होते हैं, मतलब फेल होते हैं या परीक्षा नहीं देते हैं तो सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि वो मतलब वो कंडिका को विलुप्त करेगी। एक फायदा ये हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक रहेंगे उनको अब जो उनका प्राधिकार होता है, जहाँ पे वो अपनी बात बोल सकते हैं, उसको विलोपित नहीं किया जाएगा। वो 12 पॉइंट में दिया हुआ है, तो वो अब अपनी बात रख सकते हैं। साथ में उनका प्रमोशन जारी रहेगा, जो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है वो प्रमोशन किया जाएगा। तो ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बताया जाता है बार बार। देखिए, आपको नहीं हटाने की बात बहुत पहले सरकार ने एफिडेविट में बोल दिया था कि नहीं हम लोग नहीं हटा सकते, और हटा भी नहीं जा सकता। कोर्ट में अगर आप किसी को हटाते भी तो कोर्ट में ही वो खारिज हो जाता। नौकरी हटाना इतना आसान नहीं था। यही बात है यहाँ पे दिया है। देखिए, मुख्य बिंदु जो बिंदु है वो देखिए, स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया, नियमावली में नियम 4 को निरस्त कर दिया जिसमें सभी को उत्तीर्ण करने और फेल वाली बात थी। साथ में जो अपील नियमावली है, बिहार शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी के नियम 12 जो दिया है, जिसमें कि आपको 6 महीने के भीतर जिला और राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों का नियमावली में मतलब आप जा सकते हैं, उसको भी अब हटा दिया गया है। और आपको हर एक में पदोन्नति भी दिया जाएगा, इस पर विचार करने की बात कही गई। तो ये इस तरीके का है। ये मिक्स है, आपके लिए खुशखबरी है। कोई इसमें मतलब बड़ी बात भी नहीं है और कोई मतलब ऐसे, क्योंकि आपको नौकरी से तो ऐसे भी नहीं निकाल सकते। अगर हाईकोर्ट डिसीजन अभी नहीं भी देती तब भी आप अगर एक कोर्ट केस लेके चले जाते, क्योंकि आपके नियोजन इकाई में ही जब लिखा हुआ था कि 60 साल तक आपकी नौकरी रहेगी। तो ये पॉइंट था। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको लगातार देते रहूंगा। TRE 3 का भी कोई अपडेट नहीं न साइट पे है, लेकिन उसकी परीक्षा मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक के बाद ही शुरू होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।